नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा आपके लिए नए नए जॉब अपडेट्स ढूंढ कर लेकर आता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहां पे क्लिक करें CIL MT अप्लाई ऑनलाइन पे। आपको ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी और ये सिर्फ आपको सरकारी जॉब समाचार पे ही ऐसा मिलेगा। तो आप स्क्रॉल डाउन नीचे करें और आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो लिंक रहेगी वहां पे क्लिक करें तो आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका ओपनिंग डेट कल से है। आज 14 तारीख है, तो कल से 15 जनवरी 2025 सुबह 10 बजे से ये लिंक स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगा 14 फरवरी 2025 शाम की 6 बजे तक। याद रखिए, शाम की 6 बजे तक, रात की 12 बजे तक नहीं। तो और इसका जो भी रहेगा CBT का डेट ये आपको एडमिट कार्ड के थ्रू बता दिया जाएगा। तो डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में मिनिमम 2 इयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको चाहिए इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, या तो फिर आपको चाहिए मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम ए recognized university in social work with specialization in community development और rural development। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट में आपको फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स, या तो फिर इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए और PG डिग्री या डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फाइनेंस में आपको चाहिए क्वालिफाइड CA या ICWA। लीगल ऑफिसर जो लॉ वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एज ए लीगल ऑफिसर, वो अप्लाई कर सकते हैं। या तो फिर 3 इयर्स या 5 इयर्स का उनका ड्यूरेशन होना चाहिए, बट मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। मार्केटिंग सेल्स के लिए रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए, 2 इयर्स MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल होना चाहिए, बट उसके साथ MBA या PG डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट विद 60% मार्क्स। पर्सनल और HR के लिए होना चाहिए graduates with at least 2 years full-time post-graduate degree या PG diploma or postgraduate program in management with specialization in HRA। Okay, so with minimum 60% marks। security के लिए सिर्फ graduate और coal preparation के लिए BE, BTech, BSc in chemical, mineral engineering या mineral और metallurgical engineering with minimum 60% marks। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे डिसिप्लिन्स एक्सेप्ट पर्सनल और HR के लिए, बाकी के लिए रेगुलर कोर्स चाहिए और पर्सनल HR के लिए डिस्टेंस अगर होगा तो चलेगा। ओके, सिक्योरिटी डिसिप्लिन के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग विद ईदर आर्म फोर्स और CPO दैट इज सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, या 5 साल का सर्विस होना चाहिए, या एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग विद गवर्नमेंट PSC और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। Experience in other government भी चलेगा, PSC private organization will be considered only if the candidates are having relevant experience in managing industrial security in officer और executive training। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थर्ड पॉइंट यहाँ बोल रहा है वो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोल रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्ट और द आउटसाइड रिक्रूटमेंट आर एस अंडर इंटेलिजेंस ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड BPRD एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बी पॉइंट हम देख लेते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसमें बॉर्डर, BSF, CISF, ITBP, CRPF और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। फिर इसी तरह आप देख सकते हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम यहाँ पर अगर C पॉइंट हम देखेंगे, जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स है इस बार के जो फाइनल सेमेस्टर, अच्छी बात है उनके लिए, फाइनल सेमेस्टर या ईयर के जो भी कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट जब भी उनका सिलेक्शन हुआ या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर वो बुलाया जाए तो उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उनका सारे सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025। नेक्स्ट, अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 60% मीन 60%, नॉट 59.99 भी एलिजिबल नहीं रहेगा। जनरल OBC SC ST, जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 60%, SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए मिनिमम 55% चाहिए। ओके, और मार्कशीट और परसेंटेज टू CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला ये नेसेसरी है वो की अपलोड करने के लिए। तो जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी फाइनल ईयर में है, वो प्लीज आप यूनिवर्सिटी से एक रिक्वेस्ट करके
CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन का एक आपको सर्टिफिकेट वहां से ले सकते हैं, जो कि अपलोडिंग में काम आएगा। टेंटेटिव वैकेंसी की बात करेंगे तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में टोटल 13 वैकेंसी, इन्वायरमेंट में टोटल 25 वैकेंसी, फाइनेंस में 56, लीगल में 9, मार्केटिंग सेल्स में 25, मटेरियल मैनेजमेंट में 41 वैकेंसी, पर्सनल एंड HR के लिए 92 वैकेंसी, सिक्योरिटी 30 वैकेंसी, कोल प्रिपरेशन के लिए 67 वैकेंसीज। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT होने वाला है। CBT में आपको CBT में पेपर 1 पेपर 2 होगा, 3 आवर्स का रहेगा, 100 मार्क्स ईच। पेपर 1 में रहेगा जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश। पेपर 2 में रहेगा आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज, डिसिप्लिन जो भी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नेक्स्ट लीगल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विद MCQ रहेगा, उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। बाकी रॉन्ग आंसर के लिए कोई पेनाल्टी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और पेपर बाइलिंगुअल में होगा, इंग्लिश और हिंदी ओनली, और कोई दूसरा लैंग्वेज यूज नहीं होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स CBT के लिए देखा जाए तो जनरल और EWS के लिए 40 मार्क्स इन ईच पेपर रहेगा, OBC के लिए 35 मार्क्स इन पेपर 1 और पेपर 2, SC ST PW के लिए मिनिमम 30 मार्क्स इन ईच पेपर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात आ रही है। अगर कोई भी कैंडिडेट्स गवर्नमेंट PSUs या ऑटोनोमस बॉडीज में अभी एम्प्लॉयड है तो उन्हें नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। ओके, एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, OBC, EWS they have to pay non-refundable fees of 1,000 rupees plus GST, that is total it will be 1,180 rupees. For SC ST और PWD के लिए they are exempted, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 इयर्स वाले जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर जनरल एंड EWS कैंडिडेट्स। OBC के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल का, SC ST के लिए 5 इयर्स, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज जनरल कैटेगरी में 10 साल का, OBC के लिए 13 इयर्स और SC ST 15 इयर्स। रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है एज पर द एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गाइडलाइंस। और रिजर्वेशंस और रिलैक्सेशन की बात करें तो PWD जिसमें डिसेबिलिटी 40% एंड अबव होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन फॉर एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज है वो कोल इंडिया लिमिटेड के लिए, उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, या उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाला है, नो एप्लीकेशन फी। ओके, अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। जो EWS में है उनके लिए SC ST OBC हुज फैमिली ग्रॉस इनकम 8 लाख ओनली होना चाहिए। इनकम shall not include all the sources, that is salary, agriculture, business, profession, that is financial year prior to the year of application। उसके बाद अदर डिटेल्स की बात करें तो आपका कॉम्पोजिशन पे मिलेगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का स्केल रहेगा 50,000 टू 1,60,000, बहुत अच्छी बात है, जिसमें इनिशियल बेसिक पे रहेगा 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ऑन सक्सेसफुल एब्जॉर्प्शन के बाद 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद आपका E3 ग्रेड में रेगुलाइजेशन हो जाएगा, जिसमें आपको पे मिलेगा 60,000 टू 1,80,000। इनिशियल बेसिक पे रहेगा उस टाइम पे 60,000, प्री प्रोविजन 1 साल का अगर एक्सटेंड नहीं हुआ तो। पोस्टिंग आपको कहीं भी मिल सकती है जहां पे कोल इंडिया लिमिटेड का यूनिट रहेगा। सर्विस बॉन्ड भी है, यहां पे देखने वाली बात है। अपॉइंटेड कैंडिडेट्स दे हैव टू सर्व द कंपनी फॉर मिनिमम 60 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस, 3 लाख रुपए का है। A sum of 5,000 per month will be deducted from the salary of employees towards bond money, which will be refunded without interest after the successful completion of 60 months of service। अप्लाई करने के लिए आप www.coalindia.in पे जा सकते हैं डायरेक्टली, या तो फिर www.sarkarijobsamachar.com पे जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करके वहां पे अप्लाई लिंक का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन के विंडो में ले जाके वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब थी इंपॉर्टेंट बातें ये कोल इंडिया लिमिटेड की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब अपडेट्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।